पहले कांग्रेस ने फिर सेल्फ गोल खड़गे का बयान डाल सकता है। चुनाव पर असर और कर्नाटक चुनाव पर यह बयान असर भी डाल सकता है। पीएम मोदी ने जहरीले सांप जैसा बताया है। पहले भी इस तरह के बयान कांग्रेस नेता देते आए हैं और मौत का सौदागर से चाय वाला बयान ने असर भी दिखाया है। पीएम मोदी के खिलाफ बयानों से कांग्रेस को हमेशा हमने देखा है कि नुकसान हुआ है। तो बीते दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था, उसके बाद बीजेपी के निशाने पर आ गए थे, बैकफुट पर आ गए थे। उसके बाद सफाई देते हुए भी नजर आ रहे थे कि उनकी वैचारिक लड़ाई है, कोई निजी लड़ाई नहीं है। तो चुनाव के पहले कांग्रेस ने ये सेल्फ गोल फिर से किया है और हर चुनाव के पहले हम देखते हैं कांग्रेस की तरफ से इसी तरीके की बयानबाजी आती है जिसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ती है। तो अभी सामने देखिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान चुनाव पर कितना असर डालता है, कि क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसा कि हमेशा आप देखते आए हैं कि कांग्रेस जब जब सेल्फ गोल करती है इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आपको सुनवाते हैं। पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं, लेकिन यदि आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। ಇದು ವಿಷ ಆದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲೇನೆ मैंने यह उनके बारे में नहीं कहा है। मैं कहना चाह रहा था कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है, जिसे चाटने की कोशिश करेंगे तो मौत होनी तय है। ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷದಂಗಿದೆ। ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್। चलिए अब कांग्रेस के पास सेल्फ गोल आपको बताते हैं जिसने कांग्रेस को मुश्किल में डाला है। तो कांग्रेस नेताओं के 5 बयानों ने सेल्फ गोल किया है। सबसे पहले 2007 पर नजर डाल लेते, जब गुजरात चुनाव में सोनिया गांधी का बयान आया था। सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर बता दिया था। यही नहीं, उसके आगे भी हमने देखा 2014 की अगर बात की जाए तो 2014 में मणिशंकर अय्यर के बयान ने भी नुकसान पहुंचाया था और यहां पर बीजेपी को फायदा हुआ था। अय्यर ने कहा था चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। तो वही 2017 की अगर बात की जाए, आपको याद होगा कि अय्यर ने पीएम मोदी को नीच इंसान बता दिया था, जिसका खामियाजा भी चुनाव में भुगतना पड़ा था। गुजरात चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था। वही 2019 की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा था और आम चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ था। इसी तरीके से 2022 में भी हमने देखा कि गुजरात चुनाव के दौरान विवादित बयान आया था। खड़गे ने पीएम मोदी को रावण जैसा बता दिया था और अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव सामने है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होना है और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह विवादित बयान दिया है और जहरीला सांप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है। कल जब उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद विवादों के घेरे में वो आ गए। उनका जो बयान था उसके बाद वो बैकफुट पर नजर आ रहे थे। जब बीजेपी के निशाने पर आए और जब उनके बयानों की चर्चा होने लगी तो उसके बाद वो सफाई देते हुए भी नजर आए। ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं, जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। ऐसे पार्टी को लेकर आप मुझसे कह रहे हैं और वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में कि मुख्य विकल्प यही है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? तो
तो ये अलग अलग बयान हमने आपको सुनवाए जो कांग्रेस की तरफ से सेल्फ गोल थे। और देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनाव के पहले कांग्रेस की तरफ से सेल्फ गोल किया जाता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि चाहे आप 2007 की बात करें, 2014 के आम चुनाव की बात करें, या 2017 में जो गुजरात चुनाव हुआ था, वो भी आपको याद होगा जब मणिशंकर अय्यर ने नीच इंसान पीएम मोदी को बताया था, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसके बाद भी कांग्रेस यहाँ पर सबक नहीं लेती है, कोई समझदारी नहीं दिखाती। और एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये विवादित बयान दिया है, जिसका खामियाजा शायद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। तो 2022 की बात की जाए, गुजरात में खड़गे ने रावण जैसा पीएम मोदी को बताया था। तो अब 2023 ये साल चल रहा है और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर विवादित ये बयान दिया, जहरीला सांप उनको बताया है। इसी खबर पर बातचीत के लिए न्यूज हेड शरद जी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, देखिए, बड़ा सवाल यही उठता है कि कांग्रेस 2007 से 2023 तक अगर हम देखें तो सेल्फ गोल करती है, जिसका खामियाजा चुनाव में भी देखने को मिलता है, लेकिन सुधरती नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ऋतु ये है कि आप चुनाव किन चीजों पे जीतते हैं। क्या आप चुनाव अपने प्रतिद्वंदी के बारे में हल्की भाषा का प्रयोग करके, उसके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए जीतते हैं, या आप चुनाव अपनी योजनाओं के जरिए जीतते हैं, अपनी चुनावी रणनीति के जरिए जीतते हैं और अपनी प्लानिंग के जरिए जीतते हैं। कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह का कद है, उसको लेकर कई बार अपनी रणनीति को लेकर वो भ्रमित हो जाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि 70 से 80 के दशक में कमोबेश यही स्थिति तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर विपक्ष की थी। कई बार विपक्ष के अटपटे बोल इंदिरा गांधी को लेकर आते थे। वो एक महिला प्रधानमंत्री रही, तो निश्चित तौर पर जनता के मन में और सहानुभूति उमड़ती थी कि एक महिला प्रधानमंत्री को लेकर, उनके महिला होने को लेकर वो परिश्रम कर रही हैं, तमाम कोशिशें कर रही हैं देश को आगे बढ़ाने की, और विपक्ष उनके प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष का जो भी नजरिया हो वो उनका दायित्व है, उनका धर्म है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस समय देश के, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेताओं में से एक हैं। ऐसे में उनके प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लिए हमेशा मुश्किल का सबब बनता रहा है और लंबी श्रृंखला है। मणिशंकर अय्यर पश्चिम बंगाल से जो कांग्रेस के सांसद हैं, अधीर रंजन और मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम ये बड़े नेता जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। सोनिया जी ने बहुत संयम दिखाया है बोलने में। उनका सिर्फ 2003-2 के आसपास का एक बयान नरेंद्र मोदी जी को लेकर छोड़ दें तो सोनिया जी ने हमेशा संयम बरता है। जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी जी जो हैं, वो मानहानि के मामले में इसी तथाकथित अपशब्दों के इस्तेमाल की वजह से मुश्किल में घिरे हैं। उस पार्टी के बड़े नेता अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये अपनी पार्टी की मुश्किल बढ़ाने वाला ही है। जी ऋतु। शरद जी, 2 गुजरात चुनाव, 2 आम चुनाव और अब आम चुनाव आने भी वाला है। चुनाव पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो समर्थक होते हैं किसी पार्टी के, किसी नेता के, वो बहुत आहत होते हैं इससे। उनको आप भले ही बयान में आप अपनी पार्टी के समर्थकों के सामने या जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, उन लोगों से आप तालियां पिटवा सकते हैं, लेकिन जो भी नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से प्रेम करने वाला वर्ग है, वो निश्चित तौर पर इस बयान से आहत होता है। वो और कमिटेड होता है, वो और दृढ़ होता है, वो और मजबूती से तय करता है कि हमें अपने नेता के साथ खड़े रहना है। तो निश्चित तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव पर इसका असर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका जानकारी के लिए। तो जैसा कि शरद जी कह रहे हैं कि चुनाव पर इसका असर नहीं पड़ेगा, ये कहना मुश्किल है। जाहिर सी बात है, अब तक हमने यही देखा इतिहास में कि जब जब कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए हैं, बीजेपी को फायदा हुआ है। और अब जो चुनाव आने वाले, इसमें भी जाहिर सी बात है कि सहानुभूति यहाँ पर जरूर मिलेगी।